सर ये गॉल स्टोन बेसिकली बहुत सुनने में आता है एंड पथरी, इसको शायद हिंदी में सब लोग जानते हैं। ये पथरी होती क्या है सर? मतलब ये क्या पत्थर जैसा होता है? क्या होता है सर ये पेट के अंदर? गॉल स्टोन्स बेसिकली पत्थर वही होता है। कई प्रकार के स्टोन्स होते हैं। हुँ, कोलेस्ट्रॉन स्टोन्स, पिगमेंट स्टोन्स, ये सब पित्ताशय गॉल ब्लैडर के अंदर बन जाते हैं। ओके। और जब हम निकालते हैं गॉल हुँ, ब्लैडर को, तो आप देखेंगे तो एक्चुअली दे आर स्टोन्स। ओके। वो स्टोन्स ही होते हैं। हुँ, छोटी होती है इसलिए उसको पथरी बोल देते हैं। ओके। हमारे पास तो पत्थर भी आते हैं, पथरी भी आती है। और आप विश्वास नहीं करोगे, कभी-कभी 500-500 स्टोन भी आते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर। ओके, छोटे-छोटे राई के दाने के बराबर भी बन जाते हैं। ओके, कभी-कभी चने की दाल के बराबर होते हैं। ऐसे कई सारे स्टोन्स पेशेंट्स कई बार लेके घूम रहे होते हैं। ओके। सो ये सर मतलब जो बोलते हैं किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन दोनों क्या रिलेवेंस होते हैं या क्या इसमें नहीं। डिफरेंशिएट होता है किडनी सर? स्टोन्स एक अलग एंटिटी है, गॉल स्टोन्स अलग एंटिटी है। ओके, दोनों का एक-दूसरे से कोई रिलेशन नहीं ओके। है ना? किडनी स्टोन्स के अपने एक कारण हैं। एक हुँ, यूरोलॉजिस्ट बेटर समझाएँगे, बट पानी की कमी, किडनी हुँ, इन्फेक्शंस, ये सब चीज़ों के कारण ओके, कुछ प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स खाने से किडनी स्टोन ज़्यादा होते हैं। ओके, गॉल स्टोन्स में बेसिक कारण उसका फैट के मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर का होता है, ओके, कुछ ब्लड के डिसऑर्डर्स का होता है, और ओके, फिर कुछ इन्फेक्शंस में होता है। ऐसा कहते हैं, फैटी फीमेल फैटी फर्टाइल फीमेल इन 40 ओके, has more tendency to have gallbladder stones. ओके। फैटी फर्टाइल फर्टाइल फीमेल फीमेल इन 40। 40 ओके। तो ये चार एक रिस्क फैक्टर हो गए, है ना? ऑलराइट, सो इस गॉट इट। प्रकार से गॉलब्लैडर स्टोन्स के कई सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ओके, यूजुअली फैट मेटाबॉलिज्म के डिसअरेंजमेंट में ओके, ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके। सर एक बेसिक सा मतलब वो बोल सकते हैं मिथ है या पता नहीं रियलिटी है। जब भी किसी को स्टोन हो जाता है तो बात करते हैं बियर पी ले भाई, बियर पी ले। सो क्या ये बियर पीने से कुछ रिमूव होता है या? आपको पीने की इच्छा हो तो उसको मान लो पीना है। बेसिकली बियर एक डायोरेटिक है, ओके, उससे यूरिन ज़्यादा आता है। ओके, तो किडनी स्टोन्स के लिए यूरोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। आई एम नॉट अ यूरोलॉजिस्ट, नो ओके, कमेंट्स। ओके, बट हाँ, गॉल ब्लैडर का इससे कोई संबंध नहीं है। ओके, ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है और आप बियर पियोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म और इंक्रीज होगा, बियर गॉल ब्लैडर स्टोन दिक्कत देने लगेगा। तो ओके। प्लीज़, हर पथरी एक जैसी नहीं होती है। ऑलराइट, ऑलराइट। सो सर ये बेसिकली कितने टाइम में ये ट्रीटेबल हो जाती है? या नॉन सर्जिकल है या सर्जिकल है ये भी? देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन्स कई बार पूरी लाइफ एसिम्प्टोमेटिक रह जाते हैं। ओके, एसिम्प्टोमेटिक मतलब कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको स्टोन है। ओके, किसी और कारण से पेट का सोनोग्राफी कराया और पता लगा स्टोन है। ओके। ठीक है? लेकिन जब गॉल ब्लैडर के स्टोन्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनकी हुँ, प्रॉब्लम्स बहुत खराब होती हैं। ओके, सी, इफ़ यू आर यंग, आपको स्टोन्स हैं, हुँ, थोड़े सिग्निफिकेंटली बड़े साइज़ के हैं, 1 सेंटीमीटर से या उससे बड़े हैं, ओके, तो गॉल ब्लैडर निकाल लेना समझदारी है। ओके, ठीक है? क्योंकि आपके पास एक लंबी लाइफ है अहेड, राइट, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग कॉम्प्लिकेशंस आर मोर। राइट, मतलब अंकित, यू वोंट बिलीव, हुँ, गॉल ब्लैडर को कभी-कभी, मतलब दूरबीन से ही निकालते हैं, हुँ, लैप्रोस्कोपी से जो बोला आपने, कभी-कभी निकालने में 10 मिनट ही लगते हैं। ओके, अगले दिन पेशेंट घर चला जाता है, मेजॉरिटी ओके, केसेस में, अनटिल ऑलराइट, अनलेस इट इज़ कॉम्प्लेक्स। ओके, बट complications of gallstones, I have seen patients suffering in ICU for 1 month also. ओह माय गॉड! अंडरवेंट मल्टीपल सर्जरी, पैंक्रेatitis हो जाता है उससे। पैंक्रेatitis ओके, एक ऐसी बीमारी है जो कभी तो 2-3 दिन में ठीक हो जाती है, कभी-कभी महीना भर लगा जाती है, कभी सड़ ओके, जाता है, पेट के ऑपरेशन करने पड़ते हैं बड़े-बड़े। गॉल ओके, ब्लैडर तो अलग रह गया। ओके, तो ये तो आप अपन उसकी बात कर रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक की, भई कि आपको पेट में गॉल ब्लैडर स्टोन है और आपको तकलीफ नहीं दे रहा है। हुँ, हुँ, ऐसे कई पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनको तकलीफ होती है कि साहब पिछले साल भी दर्द हुआ था यहाँ पे, ओके, सूजन आई थी पित्ताशय में, हुँ, पर दवाइयों से ठीक हो गया डॉक्टर साहब, अब ओके, फिर आ गई। वो ओके, गॉल ब्लैडर कड़क हो जाता है, छोटी आंत चिपक जाती है। ओके, ये गॉल ब्लैडर जब कड़क हो जाता है तो ऑपरेशन डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। बहुत ऑलराइट, वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, पूरा लिवर का कनेक्शन इंटेस्टाइन से वहीं से होता है ऑलराइट, गॉल ब्लैडर के पास। ओके, तो वो एक सर्जरी जो बहुत ही सिंपल बेसिक सर्जरी हुँ, की तरह निकल के, इसको हुँ, कहते हैं केक वॉक जो होता है ना, बेसिकली राइट, हम बोलते हैं। राइट,
ठीक है ना, मक्खन जैसा सर्जरी करके आप बाहर आ सकते हैं, पेशेंट को पता भी नहीं लगेगा कि गॉल ब्लैडर निकल गया। ओके, उस सर्जरी को पेशेंट्स कई बार बहुत कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। तो ओके। अगर बाइल गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, आपकी हुँ, एज यंग है, आप डायबिटिक हैं, हुँ, क्योंकि डायबिटीज़ में इन्फेक्शन का पता नहीं लगता जल्दी। ओके, कई बार पेशेंट सिर्फ सिंपल पेन के साथ आता है, गॉल ब्लैडर ऑपरेट करने जाते हैं तो पता लगता है सड़ा हुआ है अंदर से। ओके, ठीक है, ये भी चीज़ें कई बार देखने को मिलती है। राइट, लेकिन अगर कोई भी सिम्टम्स उसका आ रहा है आपको, ऑलराइट। पेट में दर्द है, हुँ, खासतौर से सीधे हाथ के ऊपर की तरफ, ये दर्द पीछे हुँ, कमर की तरफ खिंचाव हो रहा है, ओके, खाने के बाद दर्द बढ़े आता है, ओके, मरोड़ जैसा दर्द आ रहा है एकदम से, ऑलराइट। ठीक है, नॉजिएटिंग लग रहा है, फीवर हुँ, आने लगता है, ये सब सिम्टम्स है गॉलस्टोन्स के। ओके, अगर आपको गॉलब्लैडर संबंधित कोई प्रॉब्लम चालू हो गई तब तो हुँ, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे जाके अपने यस, गैस्ट्रो सर्जन को यस, दिखाना चाहिए। यू शुड गेट ऑपरेटेड। गॉलब्लैडर के ओके, बिना जी लोगे अच्छी तरह से। 1 महीने का परहेज रहता है। ओके, द सी गॉड हैज़ मेड आवर बॉडी इन सच अ वे कि हर चीज़ का एक मैकेनिज़्म है। आई हुँ, अंडरस्टैंड कि हर ऑर्गन का एक फंक्शन है। हुँ, बट गॉलब्लैडर को एक स्टोरेज का फंक्शन दिया है। बट अगर वो डिज़ीज़ हो गई है, बीमार हुँ, हो गई है, हुँ, कुछ प्रॉब्लम है उसमें, हाथ सड़ जाएगा तो नहीं काटेंगे क्या? सडन फरने देंगे क्या? नहीं, इसका फंक्शन तो कोई नहीं ले सकता। राइट, बट लकीली गॉलब्लैडर का फंक्शन जो है वो डक्ट्स ले लेती हैं। दे एक्ट एज़ अ रिजर्वॉयर। ओके, कई बार 4-4 5-5 साल के बच्चों का भी निकालना पड़ता है। ओके। तो तो थिंग इज़ उनमें सर दैट ये हेरिडिटी वाला या बाय बर्थ होता है या कैसे? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। गॉलब्लैडर्स की जो एनाटॉमी होती है वो कई बार हुँ, एनोमलस होती है। ओके, ठीक है ना? तो उसके अंदर बिलियरी ड्रेनेज इतना अच्छा नहीं होता, तो उसके स्टेसिस मतलब जो रुकाव वहाँ पे रहता है, हुँ, ठहराव बाइल का रहता है, उसके कारण हुँ, स्टोन्स बनने लग जाते ओके, हैं। ये प्रॉब्लम्स पेशेंट्स में देखने को मिलती है। ओके।